नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आरसीबी की खबर से। जो आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचा। विराट कोहली की आंखों के आंसू ने पूरे देश को भावुक भी किया, लेकिन बुधवार को आंखों में फिर आंसू तो आए, लेकिन इस बार खुशी के नहीं, गम के। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड होने वाली थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और बाहर जबरदस्त भीड़ थी। स्टेडियम में क्षमता से कई गुना अधिक लोग पहुंच गए। इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना मुश्किल हो गया और भगदड़ मच गई, जिसके बाद जश्न मातम में बदल गया। देखिए रिपोर्ट। चीख पुकार, चारों तरफ भगदड़, एक दूसरे को कुचलते लोग। ये हृदय विदारक घटना बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की है, जहां जीत का जश्न पल भर में मातम में बदल गया। यहाँ आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आरसीबी फैंस की जिंदगी में जीत का ये लम्हा 18 साल के इंतजार के बाद आया, लेकिन वो इस जीत का जश्न मना पाते उससे पहले भगदड़ ने खुशियों को मातम में बदल दिया। अठारह साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई। जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया था। इस स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं स्टेडियम के बाहर अपने फेवरेट क्रिकेटरों की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में फैंस की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान धक्का मुक्की में भगदड़ मच गई। भगदड़ के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। आरसीबी फैंस का जन सैलाब मानो चिन्नास्वामी के बाहर जमा हो गया। जीत की खुशी अचानक मातम में बदल गई और अचानक हुई धक्का मुक्की और घबराहट में लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, जिसके बाद भगदड़ मच गई। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालात काबू में पाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें एम्बुलेंस से पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। कुछ लोगों को मौके पर ही सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की गई। वहीं इस घटना पर सीएम सिद्धारमैया ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा मुहैया करानी थी। इसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन को संभालना चाहिए था। स्टेडियम में एक छोटा गेट था, वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मची। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि घटना के लिए हम शर्मिंदा हैं। मैं कर्नाटक के सभी लोगों से माफी मांगता हूं। उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंची। I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to take a procession, but the crowd was very uncontrollable. So let him finish first. We dropped that procession. So I appeal to excuse us. Even from the Vidhan Sabha till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable, the police also was finding very difficult. So we stopped the procession. We brought a open vehicle also there. I think you saw that. Yes. Yeah. Sir, there was So a any number of injured or the casualty happened? No, I can't confirm anything. Just now from the just now from the Vidhan Sabha, I couldn't bring I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में हुई दुर्घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द स्वस्थ हों।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आरसीबी की जीत जश्न के दौरान हुई भगदड़ दर्दनाक है। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। कर्नाटक सरकार को प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और राहत पहुंचानी चाहिए। कोई भी जश्न एक इंसानी जान से बढ़कर नहीं होता। हर सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा और सख्ती से पालन जरूरी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक सरकार को तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि आगे ऐसी इवेंट के दौरान हादसे न हो। जीत का जश्न कभी लोगों की जिंदगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में हुई मौतों को लेकर बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रमुख वी.वाई. विजेंद्रन ने सिद्धारमैया सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने व्यवस्था ठीक से नहीं की। सरकार इसमें इतना लापरवाही किया है। दे हैव नॉट सीन हाउ द अरेंजमेंट्स आर डन, how many people are gathering, and after that also first they celebrated after this very tragic incident, first incident, they celebrated in front of Vidhan Sauda. All senior police officers were there. वहीं इस हादसे पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि जो भी मदद हो सकेगी हम जरूर करेंगे। मैं कर्नाटक सरकार से लगातार बातचीत कर रहा हूं। हम बीसीसीआई स्तर पर भी इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, इसलिए इसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल है उनके, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। सारे अभी डिटेल्स ले रहे हैं। मेरी बात भी चल रही कर्नाटक गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, फ्रेंचाइजी से भी, बीसीसीआई के लोगों के आपस में, तो ये सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद जो तथ्य पता चलेंगे आप लोगों को। आरसीबी की ऐतिहासिक जीत पर जब पूरा शहर जश्न में डूबा था तब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 घरों में मातम पसर चुका था। भगदड़ में दम घुटने से हुई इन मौतों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन हादसे के बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार से लेकर बीसीसीआई और आरसीबी तक हर कोई बस एक ही बात कह रहा है, हमारा रोल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।